नमस्कार मित्रों, हिमांशु हिमगिरी यूट्यूब चैनल में आप सबका स्वागत है। पिछले वीडियो में हम लोग पढ़ चुके थे, बायोलॉजी से संबंधित कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर किए थे। आज हम बायोलॉजी का पार्ट 2 यानी कि दूसरा वीडियो लेकर आए हैं। पहले वीडियो में तो हम लोग उसकी बायोलॉजी की जीव विज्ञान की परिभाषा देखे थे, उसके जीव विज्ञान के कौन कौन से साइंटिस्ट हैं उनसे संबंधित कुछ चीज़ें जाने थे, जैसे फादर ऑफ बायोलॉजी, फादर ऑफ जूलॉजी, फादर ऑफ बॉटनी। ये सब हम लोग पहले वीडियो में पढ़ चुके हैं और उसकी परिभाषा भी हम लोग पढ़ चुके थे। आज के वीडियो में हम पढ़ेंगे जीव विज्ञान की कुछ महत्वपूर्ण शाखाओं के बारे में कि जीव विज्ञान की महत्वपूर्ण शाखा कौन कौन सी है, कौन कौन सी बायोलॉजी की महत्वपूर्ण शाखाएं हैं। तो पहले शाखाओं से पढ़ने से पहले हमें यहाँ पर लिखे हैं, आप लोग देख रहे होंगे कि कुछ जंतुओं के लैटिन नाम। अगर हम कुछ जंतुओं के लैटिन नाम को अगर हम स्टडी कर लेते हैं तो जीव विज्ञान की शाखाओं को पढ़ने में हमको बहुत आसानी होगी और बहुत अच्छा तरीके से आसान सरल भाषा में हम लोगों को याद हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पर लिखे हैं कुछ जंतुओं के लैटिन नाम। वैसे बायो में अगर बात करें तो बहुत से ऐसे वर्ड होते हैं, बहुत से ऐसे शब्द हैं जिनका जो भाषा होता है वो लैटिन भाषा के होते हैं, तो वो लैटिन भाषा से मिले होते हैं। जैसे आप कल देखे थे बायोलॉजी, बायोलॉजी जो शब्द है ये ग्रीक भाषा के दो शब्दों से मिलकर बना है। उसी प्रकार जो लैटिन नाम है, जैसे यहाँ पर हम स्टार्ट करेंगे, तो चलिए स्टार्ट करते हैं कि कुछ जंतुओं के लैटिन नाम की बात करेंगे। तो यहाँ पर हम सबसे पहले फर्स्ट नंबर पर लिखे हैं यहाँ पर पक्षी। तो पक्षी के बारे में आप देखेंगे तो पक्षी तो हिंदी नाम है, तो पक्षी हिंदी नाम है, हम लोग पक्षी को जानते हैं, लेकिन क्या इसका लैटिन नाम जानते हैं कि पक्षी का लैटिन नाम क्या होता है? आप देखेंगे पक्षी का अंग्रेजी नाम तो बर्ड होता है, बर्ड इसको कहा जाता है, लेकिन ये इसी पक्षी का जो लैटिन नाम होता है वो होता है आर्निथो। क्या होता है? आर्निथो। तो पक्षी का लैटिन नाम क्या होगा? आर्निथो होगा। फिर इसके बाद हम लोग देखते हैं यहां पर दूसरे नंबर पर आप देखेंगे सर्प। क्या है? सर्प। सर्प को अंग्रेजी भाषा में यानी कि सर्प को अंग्रेजी में स्नेक कहते हैं। क्या कहते हैं? सर्प को अंग्रेजी में स्नेक कहते हैं, लेकिन सर्प का लैटिन भाषा में यानी लैटिन नाम में ये क्या है? ओफियो। ओफियो किसको बोला जाता है? सर्प को कहा जाता है, ये लैटिन नाम है। आगे देखेंगे कीट। ये कीट आप देख रहे हैं, कीट को हम अगर अंग्रेजी नाम देते हैं तो कीट को अंग्रेजी में हम बोलते हैं इंसेक्ट। क्या कहते हैं? इंसेक्ट। लेकिन लैटिन भाषा में इसी कीट को क्या कहते हैं? एंटोमो। क्या बोला जाता है? एंटोमो। फिर इसके बाद आप देखेंगे ये है छिपकली। छिपकली के बारे में आप जानते होंगे। छिपकली की अगर हम बात करें तो इसका अंग्रेजी नाम है, इसका अंग्रेजी नाम लिजार्ड। लिजार्ड इसका अंग्रेजी नाम है, लेकिन इसका लैटिन नाम क्या है? सूरो। क्या है? सूरो या सोरो ऐसे पढ़ा जाता है। तो छिपकली एक ऐसा जंतु है, अगर बात करें छिपकली की, तो जब ये मान लीजिए जो अंडे देते हैं तो उस समय ये न ही नर होते हैं न ही मादा होते हैं। बहुत इस छिपकली को याद करने की गजब चीज है कि ये तो न ही नर होते हैं शुरू में, न ही मादा। ये वातावरण इनका डिसाइड करता है ये नर होंगे या मादा होंगे। इसके बारे में थोड़ा आप ख्याल कीजिएगा। आगे देखते हैं चींटी। चींटी को अंग्रेजी में हम क्या बोलते हैं? एंट। अंग्रेजी नाम चींटी का क्या है? एंट। और इसी चींटी का लैटिन नाम क्या है? मर्मिको। मर्मिको इसका लैटिन नाम है। जैसे आप देखेंगे ये है मछली। अब अगला देखते हैं मछली। मछली को अंग्रेजी में हम बोलते हैं फिश, लेकिन इसको लैटिन में क्या बोलते हैं? एक्थियो। एक्थियो बोलते हैं, एक्थियो। जैसे एक्थियोलॉजी के अंतर्गत मछलियों का अध्ययन किया जाता है, ठीक उसी प्रकार इसको हम बोलते हैं एक्थियो। आगे देखते हैं पुष्प। पुष्प को अंग्रेजी में फ्लावर कहते हैं, लेकिन इसको लैटिन में पुष्प का क्या नाम है? एंथो। क्या नाम है इसका?
एंथो, आप देख सकते हैं यहाँ पर एंथो, पुष्प का लैटिन नाम। आप देखेंगे सूर्य, तो सूर्य तो कोई जंतु नहीं है, लेकिन फिर भी इसका नाम यहाँ पर लिखे हैं कि सूर्य को तो अंग्रेजी में सन बोलते हैं, लेकिन इसका लैटिन नाम क्या हो गया, लीनियस। उसी प्रकार आप देखेंगे जैसे यह है अंगूर, अंगूर को हम अंग्रेजी में क्या बोलते हैं, ग्रेप्स, और ग्रेप्स का लैटिन नाम क्या होगा, वीटी। तो ये तो कुछ लैटिन नाम थे। तो अगर इसमें आप देखेंगे जैसे कि मान लीजिए बर्ड है, पक्षी, तो ये आर्निथो, आर्निथो पक्षी का वैज्ञानिक नाम है, आर्निथो पक्षी का लैटिन नाम, मुख्य रूप से हम क्या बोलेंगे, लैटिन नाम। तो ये अर्निथो लैटिन नाम है, अगर इसके आगे लॉजी लगा दे तो अर्निथोलॉजी, तो ये भी हो जाएगा अर्निथोलॉजी। तो अर्निथोलॉजी के अंतर्गत किसका अध्ययन करते हैं, तो वो आप क्या कहेंगे, पक्षियों का अध्ययन करते हैं। उसी प्रकार अगर हम बात करें ओफियो, ओफियो, तो ओफियो के आगे अगर लॉजी लगा देते हैं तो लॉजी का अर्थ होता है स्टडी करना, यानी कि अध्ययन। तो ओफियो के अगर आगे हम लॉजी लगा लेते हैं तो क्या हो जाता है, ओफियोलॉजी। तो ओफियोलॉजी मीन्स क्या होगा, ओफियोलॉजी के अंतर्गत किसका अध्ययन करते हैं, तो आप क्या कहेंगे, सर्पों का अध्ययन करते हैं। ठीक इसी तरीके से जैसे एंटेमो, तो एंटेमोलॉजी लगा देंगे, तो लॉजी तो पूरा मिलाकर क्या हो जाएगा, एंटेमोलॉजी। तो एंटेमोलॉजी के अंतर्गत किसका अध्ययन करते हैं, तो आप क्या कहेंगे, कीटों का अध्ययन करते हैं। इसी प्रकार से आपका और एक वर्ड आता है कल्चर, ऐसे इस तरीके टाइप का। तो इसके बारे में, तो ये कुछ लैटिन नाम थे जीवों को, इसका बिल्कुल इसको एक नोट कीजिएगा, इसको याद कर लीजिएगा। और यहां पर हम 5 सेकंड के लिए हट जाते हैं, इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं आप। तो चलिए देखते हैं अब जीव विज्ञान की कुछ महत्वपूर्ण शाखाओं के बारे में। जीव विज्ञान की प्रमुख शाखाएं, तो जीव विज्ञान की प्रमुख शाखाएं हम लोग पढ़ेंगे, लैटिन नाम तो हम लोग पढ़ चुके हैं। अब आगे देखते हैं जीव विज्ञान की कुछ प्रमुख शाखाएं। जैसे आप देखेंगे अगर इसकी बात आती है, जैसे आप देखेंगे ओलेरी कल्चर, वीटी कल्चर, पीसी कल्चर, सेरी कल्चर, तो उसमें कल्चर शब्द आता है। क्या आता है, कल्चर। तो कल्चर जो शब्द आता है, तो इसका 2 अर्थ होता है कल्चर का। एक होता है आप देखेंगे खेती करना, और एक होता है पालन करना। कल्चर का हम 2 अर्थ लेते हैं। क्या लेते हैं, एक लेते हैं खेती करना, और दूसरा अर्थ क्या लेते हैं, पालन करना। तो जैसे आप देखेंगे पीसी कल्चर, तो मत्स्य पालन का अध्ययन, यानी ये समझ लीजिए मछली की खेती हो रही है या उसका पालन। उसी तरीके से सेरी कल्चर, रेशम कीट पालन का अध्ययन। तो उसी प्रकार के कल्चर का 2 अर्थ लिया जाता है। और अंत में आप बहुत सी शाखाओं में आप पढ़ेंगे लॉजी, जैसे फाइकोलॉजी, माइकोलॉजी, इस टाइप का वर्ड आता है, पोमोलॉजी। तो लॉजी का अर्थ होता है आप देखेंगे स्टडी, यानी कि अध्ययन करना। क्या होता है लॉजी का अर्थ, अध्ययन करना। तो चलिए इसके बारे में 2 वर्ड अंत में बहुत ज्यादा आएंगे, इसलिए इसका हम मतलब समझा दिए हैं कि ये क्या है। अब चलिए स्टार्ट करते हैं।
कुछ शाखाएं के बारे में कि कुछ शाखाएं कौन कौन सी शाखाएं हैं बायो की। जैसे आप देखेंगे एपी कल्चर, तो चलिए आप जल्दी से बताइए एपी कल्चर के अंतर्गत किसका अध्ययन किया जाता है। आप देखेंगे एपी कल्चर जो है, एपी कल्चर के अंतर्गत मधुमक्खी पालन का अध्ययन। आप क्या देखें, बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार परीक्षा में पूछ भी चुका है। एपी कल्चर के अंतर्गत किसका अध्ययन किया जाता है, तो आप क्या कहेंगे, मधुमक्खी पालन का अध्ययन किया जाता है। या इधर से भी क्वेश्चन बना सकता है कि मधुमक्खी पालन का अध्ययन किस शाखा के अंतर्गत किया जाता है, तो आप क्या कहेंगे, मधुमक्खी पालन का अध्ययन ये एपी कल्चर के अंतर्गत किया जाता है। इधर से भी क्वेश्चन बन सकता है और इधर से भी। अब अगला देखते हैं, दूसरा है सेरीकल्चर। तो सेरीकल्चर के अंतर्गत किसका अध्ययन करते हैं, तो सेरीकल्चर के अंतर्गत आप देखेंगे रेशम कीट पालन का अध्ययन। रेशम कीट पालन का अध्ययन, जो शहतूत जो होता है, शहतूत का जो पत्ता होता है, रेशम के कीट उसको खाते हैं, तो उसकी जो खेती होती है, उसका जो रेशम के कीटों का जो पालन होता है, वो किसके अंतर्गत किया जाता है, सेरीकल्चर के अंतर्गत किया जाता है। तो आप क्या कहेंगे, सेरीकल्चर के अंतर्गत रेशम कीट पालन का अध्ययन किया जाता है। आगे देखते हैं पीसी कल्चर। पीसी कल्चर के अंतर्गत किसका अध्ययन किया जाता है, बताइए जल्दी से, बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको याद होना चाहिए ये। पीसी कल्चर के अंतर्गत मत्स्य पालन का अध्ययन किया जाता है। किसका अध्ययन किया जाता है, मत्स्य पालन का अध्ययन पीसी कल्चर के अंतर्गत किया जाता है। इसी प्रकार अगर हम बात करें, जैसे आप देखेंगे एंथोलॉजी, ये अंत में सभी कल्चर कल्चर लगा हुआ है। अब हम लॉजी के कुछ वर्डों को देख लेते हैं, जैसे एंथोलॉजी। तो एंथोलॉजी के अंतर्गत किसका अध्ययन किया जाता है, तो एंथोलॉजी के अंतर्गत आप देखेंगे पुष्पों का अध्ययन किया जाता है। पुष्पों का अध्ययन, एंथोलॉजी के अंतर्गत पुष्पों का अध्ययन किया जाता है। या किस शाखा के अंतर्गत पुष्पों का अध्ययन किया जाता है, तो आप क्या कहेंगे, एंथोलॉजी के अंतर्गत पुष्पों का अध्ययन किया जाता है। इसी तरीके से आप देखेंगे एंटोमोलॉजी, क्या आप देखें, एंटोमोलॉजी। एंटोमोलॉजी के अंतर्गत किसका अध्ययन किया जाता है, तो एंटोमोलॉजी के अंतर्गत कीटों का अध्ययन किया जाता है। किसका अध्ययन, कीटों का अध्ययन एंटोमोलॉजी के अंतर्गत किया जाता है। उसी प्रकार अगर हम देखें, अगला अगर देखते हैं ओफियोलॉजी, तो ओफियोलॉजी के अंतर्गत किसका अध्ययन किया जाता है, तो आप देखेंगे जो ओफियोलॉजी है, इस ओफियोलॉजी के अंतर्गत सर्पों का अध्ययन किया जाता है। यह विज्ञान की कौन सी शाखा के अंतर्गत सर्पों का अध्ययन किया जाता है, सांपों का, तो आप क्या कहेंगे, ओफियोलॉजी के अंतर्गत सांपों का अध्ययन किया
जाता है। आप देखेंगे अगला है महत्वपूर्ण शाखाएं, आज पढ़ लेते हैं। सारोलॉजी, सारोलॉजी, सारोलॉजी के अंतर्गत किसका अध्ययन किया जाता है? तो कहेंगे आप छिपकलियों का अध्ययन किया जाता है। सारोलॉजी के अंतर्गत किसका अध्ययन किया जाता है? छिपकलियों का अध्ययन किया जाता है। अगर अगली शाखा की बात करें, इकथ्योलॉजी, तो इकथ्योलॉजी के अंतर्गत किसका अध्ययन किया जाता है? तो आप इसे याद रखेंगे कि इकथ्योलॉजी के अंतर्गत मछलियों का अध्ययन किया जाता है। इकथ्योलॉजी के अंतर्गत किसका अध्ययन किया जाता है? मछलियों का अध्ययन। समझ रहे हैं? देखिए, पीसी कल्चर के अंतर्गत मत्स्य पालन का अध्ययन किया जाता है, लेकिन इकथ्योलॉजी के अंतर्गत किसका अध्ययन किया जाता है? मछलियों का अध्ययन किया जाता है। उसी प्रकार अगर हम बात करें माइकोलॉजी, माइकोलॉजी, तो माइकोलॉजी के अंतर्गत किसका अध्ययन किया जाता है? तो आप याद रखेंगे कि कवकों का अध्ययन माइकोलॉजी के अंतर्गत किया जाता है। कवकों का अध्ययन, तो माइकोलॉजी के अंतर्गत कवकों का अध्ययन किया जाता है। अगली शाखा की बात करते हैं फाइकोलॉजी, फाइकोलॉजी, फाइकोलॉजी के अंतर्गत किसका अध्ययन किया जाता है? तो याद रखेंगे आप, जो फाइकोलॉजी है, ये फाइकोलॉजी के अंतर्गत शैवालों का अध्ययन किया जाता है। किसका? शैवालों का अध्ययन। फाइकोलॉजी के अंतर्गत शैवालों का अध्ययन किया जाता है। आप देखेंगे अगला है डेंड्रोलॉजी, डेंड्रोलॉजी के अंतर्गत किसका अध्ययन किया जाता है? तो आप याद रखेंगे वृक्षों एवं झाड़ियों का अध्ययन किया जाता है। वृक्षों एवं झाड़ियों का अध्ययन किसके अंतर्गत किया जाता है? डेंड्रोलॉजी के अंतर्गत किया जाता है, वृक्षों एवं झाड़ियों का अध्ययन। अगर आगे देखते हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण है, इंपॉर्टेंट, पोमोलॉजी। पोमोलॉजी के अंतर्गत किसका अध्ययन किया जाता है? तो आप क्या कहेंगे? फलों का अध्ययन किया जाता है। फलों का अध्ययन, या इधर से भी, इसमें सभी इधर से भी क्वेश्चन बना सकता है पेपर में कि फलों का अध्ययन किस शाखा के अंतर्गत किया जाता है? तो आप क्या कहेंगे? पोमोलॉजी के अंतर्गत। वृक्षों और झाड़ियों का अध्ययन किस शाखा के अंतर्गत किया जाता है? तो आप क्या कहेंगे? डेंड्रोलॉजी के अंतर्गत किया जाता है। उसी प्रकार अगर हम बात करें, एक है जैसे सिल्वी कल्चर, तो सिल्वी कल्चर के अंतर्गत किसका अध्ययन किया जाता है? तो आप देखेंगे जो काष्ठीय पेड़ों के विकास से संबंधित उसका अध्ययन किया जाता है। जैसे काष्ठीय पेड़ों का संवर्धन, काष्ठीय पेड़ों का
संवर्धन। संवर्धन का मतलब उसका विकास से संबंधित चीजें ली जाती हैं। उसी तरीके से आप सुने होंगे वीटी कल्चर के बारे में। तो वीटी कल्चर के अंतर्गत किसका अध्ययन किया जाता है? ये अंगूर की खेती का अध्ययन किया जाता है। अंगूर की खेती का अध्ययन किया जाता है वीटी कल्चर के अंतर्गत। तो ये बायो की बहुत महत्वपूर्ण कुछ शाखाएं थी। अगर ये आपको अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। अगले वीडियो में हम बायो के कुछ महत्वपूर्ण हम अब वर्गीकरण करेंगे कि बायो का कौन कौन सा वर्गीकरण कैसे कैसे किया गया है, उस पर स्टडी करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।